हेलो स्टूडेंट, आज हम जेई मेन का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिए, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब विभिन्नता। तो कितनी विभिन्नता है किसी भी डाटा में, उसको मेजर करना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। और जो डिस्पर्जन होता है वो स्कैटरनेस का मतलब कितना डाटा बिखरा हुआ है, कितनी डिग्री मतलब कितना डाटा बिखरा हुआ है, कितने एक्सटेंट तक बिखरा हुआ है सेंट्रल वैल्यू के अराउंड। कोई भी सेंट्रल वैल्यू हम मान लेंगे, उसके अराउंड कितना बिखरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। और जो डिस्पर्जन है ज़्यादा जो यूज होते हैं, सबसे नंबर 1 पे है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? पूरे डाटा में से हम सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे जिसको हम हाईएस्ट नंबर बोलेंगे, और सबसे छोटा नंबर देख लेंगे। और रेंज क्या होता है? हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट। तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और उससे नेक्स्ट है मीन डेविएशन, उससे नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम एक एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए, रेंज। रेंज क्या है? डिफरेंस ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। जो सबसे कम वैल्यू है उसका डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज। मान लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू है ए और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? बी। तो रेंज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब इसी तरीके से अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है, या मैं बोल सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ स्कैटर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? दोनों का डिफरेंस डिवाइड में दोनों का एडिशन। तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। इसको याद करने की ट्रिक सब्ट्रैक्शन डिवाइड में एडिशन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम यही। इफ द रेंज ऑफ दिस वन इज 20 एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब नॉन जीरो नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज हमें बताना है। देखिए, रेंज ऑफ, देखिए हमें रेंज दे रखी है 14, 12, 17, 18, 16 एंड एक्स इज 20। अब हमें रेंज दे रखी है 20। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमें अभी दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? 18। ठीक है, माइनस सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर? अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि छोटी वैल्यू क्या है, नहीं पता ना। तो इसने क्या फॉर्मूला लगाया है कि ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट वैल्यू की वैल्यू तो हमें दे रखी है 20। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 18 है, मान लीजिए कितना है? 18 माइनस, और लीस्ट वैल्यू मान लो x है, इक्वल टू कितना है हमारे पास? 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू को इसने देखिए 14, 12, 17, 18, 16 एक्स इज 20 एंड एक्स ग्रेटर दैन 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाईएस्ट को लोएस्ट में से घटाएंगे। तो 18 माइनस 20 इक्वल टू एक्स, तो माइनस का 2 इक्वल टू एक्स। बट हमने देखा जो x है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x माइनस का 2 नहीं हो सकता। पहले मैंने ये माना, मैंने पहले क्या माना? x को लोएस्ट वैल्यू। अब मैं x को ग्रेटेस्ट वैल्यू मान लेती हूँ। तो ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू क्या है? रेंज 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 प्लस में 18 डेट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 38। तो लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है? 32। इसका मतलब हमारा इससे मैच नहीं कर रहा। अब हमें देखिए क्वेश्चन में दोबारा देखिए, इसने क्या रखा है? इफ द रेंज ऑफ 14, 12, 17, 18 एंड 16 और x इज 20 है एंड x ग्रेटर देन 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए, अब अगर आप नंबर देखेंगे तो सबसे बड़ा तो हमें 18 दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटा हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 12। सॉरी, सबसे छोटा 12 है, मैंने उसमें वहाँ पे 18 ले लिया था। सबसे छोटा कितना है? 12। तो 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 32। तो आ गया ना हमारा x पॉजिटिव आ गया 32, तो हम इसको लेंगे। नेक्स्ट, इफ द रेंज ऑफ 15, 14, x 25, 30 एंड 35 इज 23 है, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बतानी है। मतलब हमें x को सबसे छोटा नंबर लेना है, यहाँ पर लेना है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे? वही हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू क्या होती है? रेंज होती है। अब इस डाटा में से सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 35 है। कितना है? 35। तो 35 माइनस लोएस्ट वैल्यू को मैंने x मान लिया, इक्वल टू रेंज हमारी कितनी है? 23 है। अब मैं क्या करूँगी? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी। 35 माइनस 23 इक्वल टू एक्स। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? लीस्ट वैल्यू 12। देखिए, मैंने आपको इसमें ये ग्रेटेस्ट और लोएस्ट दोनों करके दिखाया था। तो अगर मैं x को यहाँ पे लीस्ट वैल्यू लेती हूँ तो x की वैल्यू -2 आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए x को एक बार मैंने ग्रेटेस्ट वैल्यू मान के किया था। नेक्स्ट, द हाइएस्ट स्कोर ऑफ ए सर्टेन डाटा एक्सीड इन लोएस्ट के स्कोर बाय 16। मतलब हाइएस्ट माइनस लोएस्ट का डिफरेंस कितना है भाई? 16। एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है? 1/3। और हमें सम बताना है हाइएस्ट प्लस लोएस्ट का। अभी हमने फॉर्मूला करा था कि कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी।
ये किसका फॉर्मूला होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का होता है फॉर्मूला। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16, ठीक है, और हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है भाई? 1/3। तो 1/3 इक्वल टू 16 डिवाइड में a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी का आंसर 48। नेक्स्ट देखिए क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। देखिए मैंने आपको जो हमने फर्स्ट वीडियो करी थी सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मैंने लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। उस वीडियो को आप देखना और वहाँ से ये चीज़ें सीखना। देखिए Q1 अगर लोअर क्वार्टाइल है और Q3 अपर क्वार्टाइल है, देन क्वार्टाइल डेविएशन जिसका दूसरा नाम क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसको कैसे दिया जाता है? Q इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाई 2। कैसे याद रखोगे? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से अगर मुझे कोफिशिएंट बताना है तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू है, देखिए इसको इस तरीके से याद रखना, दोनों का डिफरेंस डिवाइड में दोनों का सम, सेम उसी तरीके से रेंज की तरह, अपर माइनस लोअर, अपर प्लस लोअर। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा 3654217। देखिए द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा 3654217 इज, हमें इसकी बतानी है। देखिए मैंने बताया था जो लोअर क्वार्टाइल होती है उसकी 25% होती है, फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 4, हमने देखा यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर है, तो n+1, तो 7+1, ये कितना हुआ? 7+1 डिवाइड बाई 4, तो 7 और 1 8, 8 को 4 से काटा, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? 2, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2। अब हमें देखना है Q3 की वैल्यू परसेंटेज होती है 75%, तो इसका हम क्या करेंगे? 3 इंटू n+1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2 को 3 से गुना किया 6, तो इसका मतलब 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी। तो छठी ऑब्जर्वेशन देखिए 1 2 3 4 5 6, छठी ऑब्जर्वेशन 6 है, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो गई। अब हमें क्या बताना है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बताना, हमें कोफिशिएंट नहीं बताना। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 बताया था। Q3 कितना है? 6, Q1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2 डिवाइड बाई 2, 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से काटा, 2 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इज 10 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 5 है, देन द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल बतानी है। मतलब लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 बताना है, अपर क्वार्टाइल का मतलब Q3 बताना है, मुझे बताना है। इसे क्या रखा है? मीन का मतलब इन दोनों का सम, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2 का सम दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 10। और आगे दे रखा है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 बाई 2 बराबर कितना है? 5। अब देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से Q1 प्लस में Q3 कितना आ जाएगा? 10 2 जा कितने हो गए? 20, और यहाँ से Q3 माइनस Q1 कितने हो जाएंगे? 5 2 जा 10, दोनों को ऐड कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐड कर दीजिए, Q1 से Q1 कैंसिल, तो 2 बार Q3 आ गया यहाँ पे। 20 और 10 कितने हो गए? 30, तो यहाँ से Q3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15। Q3 अगर 15 आ गया तो मैं यहाँ पुट करूँगी, तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 में से 15 गए 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रेंज ऑफ द स्कोर इज 44 है और वही यहाँ पे x क्या है? 0 से बड़ा है, देन सम ऑफ डिजिट ऑफ x बताना है। मतलब x की जब वैल्यू आ जाए तो उसमें सम ऑफ डिजिट बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ़ द रेंज ऑफ द स्कोर इज 44 और x यहाँ पे 0 से क्या है? बड़ा, देन द सम ऑफ डिजिट बताना है हमें x की। देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया x सबसे बड़ा है, मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 18 13 14 42 22 26 x ये दे रखा है, ये जो 44 दे रखा है, इसने रेंज क्या दे रखा है? 44। अब आप देखिए यहाँ पर हमने अगर x को ग्रेटेस्ट मान लेती हूँ तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मान लिया मैक्सिमम मैंने x माना और रेंज कितनी है? 44। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसमें? देखिए 13 है, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई उसकी? 57। अब हमें ये वैल्यू किसकी है भाई? x की। अब x में मुझे सम ऑफ डिजिट बताना है। इसमें डिजिट क्या है? 5 और 7, उनका जोड़ कर दो, 5 और 7 कितने हो गए? 12, तो सम ऑफ डिजिट कितनी होगी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब Q3 माइनस Q1 बटे में 2 कितना है भाई? 10। और थर्ड क्वार्टाइल का मतलब Q3 की वैल्यू कितनी है? 35। देन द फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 बताना है। मैं क्या करूँगी? Q3 की वैल्यू पुट कर दूँगी यहाँ पे 35, ठीक है। और 10 2 जा कितने हो गए? 20, 20 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 15, ठीक है। नेक्स्ट
मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन का मतलब होता है, डेविएशन का मतलब DI, अपने पथ से विचलित होना। तो मतलब हमें मीन को घटाते हुए चलना है। क्या करना है? मीन को घटाते हुए चलना है। तो मीन डेविएशन यहाँ पर क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका है? एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज। एब्सोल्यूट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर हम मोड वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? मोड वैल्यू। तो मीन डेविएशन सबसे पहली बात, वो एक तरीके का अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू का। और यहाँ पर ऑल द वैल्यू टेकन अबाउट एनी सेंट्रल वैल्यू, और सभी को किसी सेंट्रल वैल्यू के अबाउट लोगे। ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू को किस में लेंगे? मीन के अबाउट। अब मान लो हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का निकालना हो, मान लीजिए x1 से लेकर हमारे पास xn वेरिएबल है। मीन डेविएशन ऑफ एन एवरेज ए, मीडियन या AM इज गिवन बाय। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? xi में से वो a घटा देंगे और इनका मीन निकालेंगे तो समीशन, और कितने नंबर है उसको n से भाग करेंगे तो ये मीन बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे xi माइनस a को हम DI भी लिख सकते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने इसको कंप्लीटली आपको बताया भी था। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। मीन डेविएशन अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द मोड फॉर द डाटा। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में मोड निकालेंगे। ठीक है। अब हम देखिए ये डाटा है इंडिविजुअल है, तो इसमें अगर मैं मोड देखना चाहूँ तो क्या आपको कोई नंबर रिपीटेड नजर आ रहा है? 20, 25, 30, 18, 15, 40 सारे नंबर एक एक बार हैं। जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें सभी नंबर एक बार ही हो, उसमें मोड तो हम बता ही नहीं पा रहे, हमें दिख रहा है कि सभी नंबर मोड है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? हम क्या निकालेंगे? पहले मीन और मीडियन निकालेंगे और मोड को हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। देखिए मीन हमें पता है सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़ डिवाइड में जितनी ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर देंगे सबको जोड़ के। तो 148 को 6 से भाग किया तो आप निकाल लेना कितना आएगा ये। ठीक है। और इसी तरीके से मीडियन क्या होता है? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब यहाँ पे नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 इधर ले लिए, 2 उस साइड ले लिए, बीच की 2 वैल्यू का मीडियन निकाल देंगे। हमने मीन निकाल दिया तो 45/2 मतलब 22.5 हो जाएगा। अब मोड का क्या फॉर्मूला होता है? 3 गुना में मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो हमारे पास जो 3 गुना में मीडियन की वैल्यू कितनी है? 45/2। 3 से 45 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 135/2 माइनस 148 डिवाइड बाई, देखिए इसने 3 ले रखा है यहाँ पे, जबकि कितने हैं यहाँ पे? नंबर 6। इसको 6 कीजिए। ओके, ये गलत लिया हुआ है। अब 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6। अब 2 से जाएगा ये 3 पे, 3 से मल्टीप्लाई करके 148 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 109/6 आ रहा है। अब देखिए इसमें ये 3 सही है क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। देखिए मैं इसको एक बार नोटबुक पे करके बताती हूँ। देखिए ये क्या था हमारा नंबर? 3 गुना में मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन था। 3 गुना में मीडियन की वैल्यू थी 145/2 माइनस 2 गुना में मीन की वैल्यू थी 148/6। 2 से कटा 3 पे, जब ये 3 आया बेटा। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 4 3 12 एंड 1 13 डिवाइड बाई 2 माइनस 148/3। 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 से जाएगा ये 3 पे तो 135 मल्टीप्लाई 3। 3 से जाएगा ये 6 पे, 2 पे, 2 मल्टीप्लाई 148। तो इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके हमारा कितना आएगा? 109/6 आएगा। अब ये हमारा क्या आ गया भाई? मोड आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए हर ऑब्जर्वेशन में से मैं मोड को घटाती जाऊंगी। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन थी 20 में से मोड घटाया, ऐसे अगला 25 में से मोड घटा दो, 30 से मोड घटाओ, 18 में से, ऐसे सारी वैल्यू में से मोड को घटाती हुई जाऊंगी। घटाने के बाद इन सभी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे। डिवाइड में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब हमें मीडियन का बताना है। तो मीडियन में देखिए अब ये हमारे पास इंडिविजुअल डाटा है, तो इंडिविजुअल डाटा का मीडियन निकालने का तो सीधे फॉर्मूला क्या होता है? हम सीधे उसका क्या निकालेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिख के हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे पहले नंबर काउंट कीजिए कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाली वैल्यू हमें क्या देगी? मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 3 इधर 3 इधर, तो बीच में क्या नंबर बच गया? 300। तो हमारा मीडियन कितना हो गया? 300। अब मैं क्या करूंगी? सभी वैल्यू में से मीडियन को घटाती जाऊंगी। तो 340 में से मीडियन को घटा दिया, ऐसे 150 में से मीडियन को घटा दिया, ऐसे करते करते मैंने सारे मीडियन को घटा लिया। अब मैं इन सबका जोड़ करूंगी, समीशन ऑफ DI जोड़ दिया, वो कितना आया? 370 आ गया। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूंगी? सभी के जोड़ को, जितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई जो ऑब्जर्वेशन है कई बार रिपीट होती है, तभी वो फ्रीक्वेंसी में लिखा जाता है। तो इसमें मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, बस जो हमारा सेम फॉर्मूला था वही अप्लाई करना है, साथ में मल्टीप्लाई में एफ आई आ जाएगा। ओके, और समीशन ऑफ एफ आई क्या होता है हमारा, एन हो जाएगा। अब देखो इसका जो एल्गोरिथम है उसी टाइप का है। हम क्या करेंगे, जो हमने किया हुआ है 10th क्लास के अंदर कि एक्स आई एफ आई हमें वैल्यू दे रखी होगी। मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड कि समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एन, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो मैंने मीन निकाल दिया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस मीन को हर ऑब्जर्वेशन में से घटाती जाऊँगी। देखो एक्स आई माइनस मीन, तो एक्स आई में से मीन घटाते जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर वो उसकी एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबका जोड़ डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई क्या होता है, एन, वो हम निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं है, ये भी अगला इसी टाइप का है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने निकाल चुकी हूँ। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन अभी मैंने बताया था कितनी कोई चीज़ फैली हुई है, डाटा कितना फैला हुआ है। अब उसका कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन कोफिशिएंट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मीन डेविएशन जो है हमारी फ्रॉम द मीन, जो हमने मीन से निकाली है उसको मैं मीन से ही भाग कर दूंगी। किससे भाग कर दूंगी, मीन से। और नेक्स्ट में मीडियन कोफिशिएंट निकालना है, तो देखो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसी को उससे भाग कर देंगे, तो मैं मीडियन से भाग कर दूंगी। तो मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है, देखो यहाँ पे मीडियन है तो मीडियन के अबाउट निकालूंगी और डिवाइड में मीडियन हो जाएगा। जब मोड का निकालना है तो मीन डेविएशन किसका निकालूंगी, मोड के थ्रू, और मोड से ही डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों फॉर्म में काफ़ी ईजी है, बाय नेम ही है। मीन कोफिशिएंट निकालना हो तो मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन डिवाइड में मीन, और मीडियन निकालना हो तो मीडियन के अबाउट डिवाइड में मीडियन, और मोड के अबाउट निकालना हो तो अबाउट के मोड डिवाइड में मोड। ओके, नेक्स्ट हमारा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जेई मेन में आए हुए हैं, इस टॉपिक को में बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। देखिए द वेरिएंस ऑफ ए वेरिएट एक्स इज द अर्थमेटिक मीन। देखिए वेरिएंस भी हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है किसका, जितनी भी डेविएशन है ना एक्स की फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन से। देखिए जितनी भी डेविएशन है अबाउट द मीन, उन सब वैल्यू का स्क्वायर होता है। क्या होता है, डी आई का स्क्वायर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो मतलब ये क्या होता है, डी आई का स्क्वायर। ठीक है, डी आई स्क्वायर बाय एन, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, उसका मीन निकालना था। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम देखिए एक तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का पढ़ेंगे, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का पढ़ेंगे, और एक कंटिन्यूस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मीन के अबाउट निकालना है हमें, है ना। तो ये क्या है, डी आई, क्या है, डी आई स्क्वायर का मुझे क्या निकालना है, मीन, तो डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो देखिए हमने मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेरिएंस है वो क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और उसकी अर्थमेटिक मीन लेना है हमें, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन। अब देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा ये फॉर्मूला है। अब मैं एक्स आई माइनस एक्स बार का अगर मैं स्क्वायर खोलती हूँ तो क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब मैं क्या करूँगी, समीशन आई इक्वल टू 1 से एन सबके साथ लगाऊंगी, एक्स आई के स्क्वायर के नीचे भी एन, 2 xi एक्स बार के नीचे भी n, और x बार के स्क्वायर के नीचे भी n हो गया। अब ये x बार का स्क्वायर कितनी बार जुड़ रहा है भाई, n बार, तो n x बार का स्क्वायर बाय n, यहाँ से n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या है, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का स्क्वायर सेम है। अब मुझे ये बताइए समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई बटे में n, क्या ये x बार होता है ना, तो ये बनेगा 2x बार का स्क्वायर प्लस में x बार का स्क्वायर, 2x बार में से एक x बार गए तो क्या बना, ये x बार का स्क्वायर। तो अब हमने इसका फॉर्मूला देखा, देखो n इसके साथ भी और ये भी है। तो हम जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस में ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यही है कि समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बार बार रिपीट करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो ये फॉर्मूला मेन है वेरिएंस का, आपको यही याद रखना है, एक्स आई स्क्वायर बटे में n माइनस मीन का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ द स्कोर 2 4 6 8 10 इज, देखिए भाई हमें इसका वेरिएंस बताना है। क्या बताना है हमें, वेरिएंस।
देखिए हम कैसे वेरिएंस निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो मैं क्या करूँगी, इन सभी वैल्यू का क्या कर दूंगी, स्क्वायर, और डिवाइड में कितने नंबर है। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डिवाइड में कितने नंबर है भाई, 5, और माइनस मैंने क्या बताया था यहाँ पे मीन का स्क्वायर। मीन कैसे निकालते हैं, इन सब का जोड़, डिवाइड में कितने नंबर है, तो 2 4 6 8 10, इन सबको जोड़ देंगे, डिवाइड में कितने नंबर है भाई, ये 5, और मीन का क्या कर रही हूँ मैं, ये स्क्वायर। तो मीन देखो 2 4 6, 6 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 को 5 से भाग किया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब मैं क्या करूँगी, इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी और इसका मीन वेरिएंस निकाल लूँगी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पर, देखिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ, देखो अभी हमारे जेई मेन 2020 का क्वेश्चन, नेक्स्ट भी हमारा 2020 का क्वेश्चन। तो अब हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके वेरिएंस से रिलेटेड है। देखिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16। मीन दे रखा है हमें, वेरिएंस दे रखा है, और ऑब्जर्वेशन कितनी है 7, तो मीन हमें 8 दे रखा है, तो और हमें ऑब्जर्वेशन देखिए क्या दे रखी है, 2 4 10 12 14, तो और देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन का। तो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन नहीं पता, उनको मैं ए और बी लेट कर लूँगी। तो इन सबका मीन निकालूंगी, पहले इन सबका जोड़ डिवाइड में जितने नंबर है, तो a + 2 + 4 + 10 + 12 14 + b डिवाइड बाई 7, 2 अननोन ऑब्जर्वेशन को मैंने ए और बी मान लिया, इक्वल टू मीन कितना है हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, 8 7 जा कितने होते हैं भाई 56। यहाँ पे इन सबको ऐड करूंगी तो a + b और इन सबको ऐड करके बना 42 इक्वल टू 56। यहाँ पे a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 में से 42 गया तो 14 हो गई। अब हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 16। देखिए वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कीजिए, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशन है 7, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना आया था हमारा 8 का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 दे रखी है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 16 जोड़ दीजिए और डिवाइड में 7 है तो इधर आके मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। तो ये कितने हो गए 100, सॉरी 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, 80 होएगा। 80 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 560, 560 में से 460 घटेगा तो कितना हो गया 100 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 14 है। अब मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। देखिए मैं क्या करती हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है ना, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे। ठीक है, क्या याद रखना है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। देखिए अब मैं क्या करूँगी, a माइनस बी के स्क्वायर में a प्लस बी का स्क्वायर जोड़ दूंगी। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस के 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल, और a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन हो गया। अब मेरे पास a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 गुना में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 100, 100 को 2 से गुना किया 200, 200 में से 196 घटाऊंगी तो वो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो a माइनस बी की मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, क्योंकि a माइनस बी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस के 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 5 7 8 a b are 5 and 2 then a and b are the roots of the equation। ये हमारा जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम जितने मीन निकालेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो इन सबका जोड़ डिवाइड में 5 इक्वल टू मीन कितना दे रखा हमें 5। सेम वैसे ही करना है, 7 और 5 12 और 3 कितने हो गए 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, तो a प्लस बी की वैल्यू 15 प्लस a प्लस बी बराबर 25। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 में से 15 गए 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इन सबका स्क्वायर, सभी वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड में कितने नंबर है माइनस मीन का स्क्वायर, मीन हमारा 5 था तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में 4 जोड़े कितने हो गए 29, 29 को 5 से गुना किया 145 और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 83, 83 145 में से घटेगा तो 62। सेम अब मैं a प्लस बी के स्क्वायर को खोलूंगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100 है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 62 पुट कर दूंगी तो यहाँ पे ab की वैल्यू आ जाएगी 19। अब देखो तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है और सम ऑफ रूट a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी, अभी a प्लस बी की वैल्यू आई थी 10 आई थी। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। ये सम और ये प्रोडक्ट, सम कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, प्रोडक्ट कितना है 19, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा जेईई मेन, देखिए जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये, देखिए जेईई मेन 2020। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, लेट एक्स आई 1 से लेकर 10, मतलब हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है
और समीशन दे रखा i = 1 से लेकर n xi माइनस पी बराबर 3 है, और समीशन i = 1 से लेकर n xi माइनस पी का स्क्वायर बराबर 9 है, और यहाँ पे p क्या कर रखा है, नॉन जीरो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस निकाल लेती हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आ जाएगी। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला, सबसे पहले मैं इसको खोलूंगी, यहाँ पे समीशन i = 1 से लेकर 10 xi माइनस पी बराबर 3 है, और ये कितना है 9। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। देखिए समीशन xi माइनस पी का स्क्वायर डिवाइड में 10, हमें पता है सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है, उन सब वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस मीन का स्क्वायर, ये होता है xi माइनस पी जो डेविएशन है उसका स्क्वायर। तो तुम्हारे पास xi माइनस पी की वैल्यू कितनी है भाई, 3, कितनी देर की 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और देखिए ये 10 है, ये हमारे पास 9/10, और ये xi माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 9/10 माइनस 9/100, तो ये घट के हमारे पास आ जाएंगे 81/100। तो हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना है, तो इसका रूट निकाल दूंगी, तो रूट आएगा 9/10। ऐसे हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम अगला पढ़ते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करना बता देती हूँ। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बताना है। देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, वही सभी वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है सभी वैल्यू का स्क्वायर, अब एन नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर अप टू एन स्क्वायर, और मीन क्या होता है नेचुरल नंबर का, देखिए समीशन ऑफ 1 + 2 + 3 से लेकर अप टू n डिवाइड बाई n, तो 1 से लेकर n नंबर का जोड़ क्या होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में n से n कैंसिल, तो ये क्या बना मीन n + 1/2, तो n + 1/2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब 1 से लेकर n तक टर्म का जोड़ का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 2n + 1 बटे में 6, ये n ऑलरेडी दे रखा है, तो n से n क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या है n + 1 बटे में 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो n + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब दोनों में मैं देखिए इसको मैं कॉमन लेके दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारे पास वैल्यू है n + 1 2n + 1 बटे में 6 माइनस n + 1 का स्क्वायर बटे में 4, ये दे रखी है। अब मैं दोनों में n + 1 बटे में 2 कॉमन ले लेती हूँ, लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे देखिए n + 1 बटे में 2 कॉमन था, तो ये बचा 2n + 1 बटे में 3 माइनस यहाँ पे n + 1 बटे में 2 कॉमन लेना था, तो n + 1 बटे में 2 बच गया। अब हमारे पास वैल्यू आई n + 1 बटे में 2, 2 और 3 का एलसीएम है 6, 3 से गया 2 पे, 2 इंटू 2n + 1 माइनस 2 से जाएगा ये 6 3 पे, 3 इंटू n + 1 हो गया n + 1 बटे में 2 गुना में 2 दूनी 4n प्लस में 2 माइनस का 3n माइनस के 3 बटे में 6, तो ये बना n + 1 बटे में 2 गुना में 4n में से 3n गया तो n, 3 में से 2 गया 1 बटे में 6। अब a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और 6 दूनी 12, तो हमारा फॉर्मूला बन गया n² - 1 बटे में 12। तो ये आपके काफ़ी काम आएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर 1 2 3 4 5 इज। देखिए अब आपको पता है ये सारे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कितने हैं यहाँ पे 5 नेचुरल नंबर है, तो सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं n² - 1 बटे में 12, ये क्या होता है वेरिएंस होता है। तो n यहाँ पे कितना है भाई 5, तो यहाँ पे देखिए हमने और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका रूट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से गए 24, 24 को 12 से काटा 2, तो √2 आ गया हमारा आंसर। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप ये कर सकते हैं। देखिए अब जो हम रिजल्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे को PYQ बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएंगे। देखिए x1 से लेकर xn हमारे पास n वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, और एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू y1 से लेकर yn दे रखी है, और yi अगर axi + b है देन, तो y बराबर y का मतलब y बार का मतलब उसका मीन बराबर क्या होता है ax बार + b। इसका मतलब क्या है, जो नया मीन आएगा वो पुराने मीन पे ही डिपेंड है, जहाँ पर a और b कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, मतलब a से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और b को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो पुराना मीन है वही की वही रहेगा। और जो वेरिएंस है वो सिर्फ कांस्टेंट जो xi के साथ मल्टीप्लाई वैल्यू के ही ऊपर ही फर्क पड़ता है, तो वो आएगा a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, मतलब जो पुरानी वेरिएंस है उसमें सिर्फ जो उसके साथ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है उसको देखना है। तो एक तरीके से हमें ये पता चल रहा है जो वेरिएंस है उसमें ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो हमें जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर और पुराना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन x1 से लेकर xn का कितना है 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए अब हमने देखा अगले क्वेश्चन में मेरे 5 नंबर ऐड हो रहे हैं। अभी मैंने बताया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पर डिपेंड नहीं करती। इससे स्टैंडर्ड डेविएशन नई वाली का और पुरानी वाली का क्या रहेगा, सेम। तो पुरानी वाली का कितना था 5, तो नई वाली का कितना रहेगा भाई 5। ऐसे एक नया क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन y1 से लेकर yn कितना है 6, और अब हमने हर ऑब्जर्वेशन में से 3 घटा रखा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अब हमें क्या बताना है, देन द वेरिएंस बताना है। क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और वेरिएंस। अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन पे ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का या डिवाइड करने का फर्क पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पुरानी स्टैंडर्ड डेविएशन है वही स्टैंडर्ड डेविएशन नई वाले की आएगी। तो पुरानी की 6 है तो नए की भी कितनी आएगी 6, और वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज ए वेरिएट टेकिंग वैल्यू x1 से लेकर xn एंड y इज अनदर वेरिएट है जिसकी वैल्यू है y1 से लेकर yn, सच डेट yi क्या है 2xi + 3, मतलब a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे कितना है 3। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है हमें 8। देन वेरिएंस ऑफ वेरिएबल z टेकिंग वैल्यू 3/2 ऑफ xi लेता है, तो हमें नए का वेरिएंस बताना है। अब देखिए मैंने बताया था जो वेरिएंस होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो a होता है a का स्क्वायर गुना में स्टैंडर्ड वेरिएशन पहले वाले का वो होता है। अब तुम्हारे पास y का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और हमें x का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएंस ऑफ y बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि a का स्क्वायर होता है। देखिए फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ y क्या होता है, a का स्क्वायर गुना में वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, वेरिएंस ऑफ एक्स हमें दे नहीं रखा वो मुझे निकालना है। तो अब मुझे बताइए वेरिएंस ऑफ वाई, तो ये 8 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 8 का स्क्वायर आएगा 64, तो 64 4 से 64 काटा 16 पे, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो गया 16 हो गया। अब वेरिएंस ऑफ जेड क्या आएगा, ए का स्क्वायर गुना में वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना है, ए कितना है यहाँ पे 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, वेरिएंस ऑफ एक्स का वेरिएंस कितना है था हमारा 16, 4 से 16 घटा 4 पे, तो 9 4 जा कितने हो गए 36। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन निकाल दिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, लेट एक्स इज ए वेरिएट टेकिंग वैल्यू x1 से लेकर xn, y एक वेरिएट है जिसकी वैल्यू y1 से yn है, और yi क्या है 6xi प्लस। देखिए हमारे पास जो x है वेरिएट है वो वैल्यू ले रहा है x1 से लेकर xn, और y वेरिएट की वैल्यू है y1 से लेकर yn, सच डेट yi क्या है 6xi + 3 और i है यहाँ पे 1 से लेकर n, वेरिएंस ऑफ y कितना है 30। तो मुझे क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बताना है। तो पहले मैं इसका वेरिएंस निकाल लेती हूँ। देखिए वेरिएंस ऑफ y क्या होता है a का स्क्वायर गुना में वेरिएंस ऑफ x, तो यहाँ पे a कितना है बेटा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ y कितना है हमारे पास 30 बराबर इक्वल टू 36 वेरिएंस ऑफ x। 30 को 36 से काटा तो कितना आ गया 5/6, तो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आ गई 5/6। और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका क्या लगा दूंगी रूट, तो इसका रूट कितना आ गया 5/6 का रूट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही है, बस एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, और यहाँ पे क्या है डी आई एक्स आई माइनस ए। और इसी तरीके से जो मीन है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई एन, मतलब मीन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से अगर हमारा यू आई दे रखा हो तो यू आई के केस में निकल जाएगा ये एफ आई यू आई का स्क्वायर, और यहाँ पे मीन का स्क्वायर। ये हमारा कौन सा है, स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फॉर्मूला। और यू आई कैसे निकालते थे हम, एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है। ये सारे 10th क्लास के फॉर्मूले हैं सेम वही। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन मल्टीप्लाई 100। बस वेरिएशन के अंदर मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हमें दे रखा है इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 7 दे रखा है, मीन हमें 28 दे रखा है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन मल्टीप्लाई में 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7, मीन कितना है 28 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 7 से कटेगा 4 पे, 4 से कटेगा ये 25 पे,
तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। इफ़ ए बराबर है x बिलोंग्स टू n और x की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर 17 में बिलोंग करती है, और b बराबर है ax प्लस में b, जहाँ पे b a और b तो दोनों रियल नंबर है और a क्या है ग्रेटर देन 0। इफ़ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b आर 17 एंड 206 रिस्पेक्टिवली, देन a प्लस b की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का मैंने फॉर्मूला कई बार डिराइव करवाया है। मीन का नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, और वेरिएंस का फॉर्मूला याद करवाया था n² - 1/12 याद करवाया था। अब वो फॉर्मूला में काम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n कितने हैं, 1 से लेकर 17 नेचुरल नंबर है, तो n की जगह मैं यहाँ पे 17 पुट कर देती हूँ मीन निकालने के लिए। 17 + 1 / 2, 17 और 1 कितने हो गए 18, 18 को 2 से भाग किया 9, और वेरिएंस में भी वैल्यू पुट कर देती हूँ फॉर्मूले की। 17 का स्क्वायर -1 289, 289 में से 1 गया तो 288 को 12 से डिवाइड किया तो 24। अब हमारे पास हमें देखो वाई आई का क्या फॉर्मूला था, AXI + B हो तो y बार निकालने का क्या फॉर्मूला था, AX बार + B, तो मतलब और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x था। तो यहाँ पे y बार की वैल्यू हमें देखिए क्या दे रखी है हमें, यस b वाले की दे रखी है, उसको कितनी दे रखी है हमें 17, और हमें x बार निकालना है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे देखिए AX + B है, a और b की हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x बार की वैल्यू पुट कर दी। x बार की वैल्यू देखिए हमारे पास ये रही 9, तो 9a + b। ऐसे वेरिएंस में वेरिएंस y की वेरिएंस कितनी है 216, और x की वेरिएंस कितनी आई हमारे पास 24, तो a का स्क्वायर गुना में 24। अब 24 से मैंने 216 को काट दूंगी, तो 216 से अगर मैं 24 को काटती हूँ बराबर है a का स्क्वायर। देखिए क्या ये पूरा कट रहा है, मैं इसको 4 से काटती हूँ, 4 से कटेगा 6 पे, 4 से कटेगा ये 5 पे, 4 से कटेगा 6 से जाएगा ये 9 पे, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया बराबर a का स्क्वायर, और a क्या रखा ग्रेटर देन 0, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं देनी, तो a को हम 3 मानेंगे। a अगर 3 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 9 3 जा 27, 17 में से 27 गए तो b की वैल्यू आ जाएगी -10। अब मुझे a और b का जोड़ निकालना है, 3 में -10 जोड़ा तो कितना आएगा भाई -7, तो इसका आंसर आएगा -7, सी ऑप्शन आ जाएगा -7 आंसर। नेक्स्ट हमारा जेई मेन का ही क्वेश्चन है। देखिए इफ़ द वेरिएंस ऑफ द टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग AP B1 से लेकर B11 इज 90 है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP बताना है। अब देखिए हमें क्या रखा, इंक्रीजिंग AP है, ठीक है, B1 से लेकर B11, और इसका वेरिएंस कितना दे रखा हमें 90, और हमें कॉमन डिफरेंस इस AP का बताना है। देखिए इसको हमने कैसे निकालेंगे, देखिए आपकी AP कैसी है, ये इंक्रीजिंग, तो वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, सभी वैल्यू का स्क्वायर। तो देखिए हमें वेरिएंस दे रखा है 90, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, कैसी सीरीज है इंडिविजुअल, तो वेरिएंस BI क्या है B1 प्लस में I - 1 इंटू D, क्योंकि ये AP का फॉर्मूला होता है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है B1 और I - 1 इंटू में D। अब वेरिएंस ऑफ B1 से लेकर B11 जो है वो बराबर है वेरिएंस ऑफ, अब देखिए I की वैल्यू पुट करीजिए यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 में से 1 गया 0, तो ये क्या आ जाएगा 0D 1D 2D से लेकर 10D, एक कम हो जाएंगे। वेरिएंस ऑफ B1 से लेकर B11 कितना दे रखा हमें 90, तो वेरिएंस हमें किसका बताना है 1D 2D 3D से लेकर 10D का। तो मैं क्या करूँगी, देखो हमें पता है उसके फॉर्मूले में क्या होता है, A का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे D अगर मैं कॉमन लूँगी तो D का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ 1 2 से लेकर 10, और हमें पता है नेचुरल नंबर में वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है n² - 1/12, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे n² - 1/12, तो n कितना है यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर -1/12, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से एक गया कितना हो गया 99, 99 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, वो आप कैलकुलेट करके देखना। नेक्स्ट हमारा जेई मेन का ही क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इफ़ I = 1 से लेकर n xi - a बराबर n है, और I = 1 से लेकर n xi - a का स्क्वायर इक्वल टू है na, जहाँ पे n और a दोनों 1 से क्या है बड़े, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है n ऑब्जर्वेशन का। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखिए हमें देखा I = 1 से लेकर n xi - a इक्वल टू n, और I = 1 से लेकर n xi - a का स्क्वायर इक्वल टू na। हम जानते हैं इसको yi नाम दे देते हैं इसको, क्योंकि yi मैंने नाम दे दिया, xi - a दे दिया। अब yi बटे में n इक्वल टू 1, तो ये क्या होता है y बार, क्या होता है y बार, तो y बार की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, और इसी तरीके से यहाँ पे इसको yi दिया है, तो yi का स्क्वायर बटे में n वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्या होता है वेरिएंस
होता है। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये ए। तो यहाँ पे जो वाई वेरिएंस का मीन है वो कितना है, 1। और हमारा जो स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई आई का स्क्वायर बाय एन, उसका मीन माइनस में वाई बार मतलब मीन का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो वाई बार कितना है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो गया। तो वेरिएंस ऑफ वाई मुझे निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ वाई से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएंस का क्या कर देते हैं, रूट। तो मैंने रूट कर दिया, तो इसके रूट की वैल्यू क्या आई भाई, ए माइनस 1। और स्टैंडर्ड यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी है, 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होएगा, जो वाई का है, सेम वहीं आकर क्या बनेगा, ए माइनस 1। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक इसका दूसरा मेथड भी है, देखिए 2020 के अंदर आया हुआ है। एक इसका दूसरा मेथड जो है वो और बताती हूँ मैं आपको। इसका जो दूसरा मेथड मैंने देखा है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए हम इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए सिंपल सा है, इसको हम वाई आई नाम दे देंगे। एक्स आई माइनस ए इक्वल टू एन है, और एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, एन ए। तो मैं इस इक्वेशन में इसको क्या नाम दे दूँगी, इसको नाम दे दूँगी मैं वाई आई नाम दे दूँगी। तो मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं वाई आई करूँगी तो वाई आई और इस एन से भाग करूँगी मैं यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा, मीन वाई बार। तो वाई बार की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसी तरीके से हमारे पास ये दे रखा है, इसमें भी एन से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से वेरिएंस निकालूंगी। तो वो क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला, इसके स्क्वायर में से क्या घटा दूँ, मीन का स्क्वायर घटा दूँगी तो वेरिएंस आ जाएगा। मीन के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये a माइनस 1 बन गया, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ y है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट। तो a माइनस 1 का रूट हो गया, और जो y बार जो मीन की वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आएगा, हम जानते हैं दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो वो क्या आएगा, a माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई में रकम नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सीरीज। मान लीजिए n1 n2 x1 और x2 दो मीन है, और इनका साइज क्या है, n1 और n2 डाटा का साइज है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। देन कंबाइंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय, देखिए समीशन, यहाँ पे दोनों जो साइज है उसका क्या कर देंगे हम, समीशन कर देंगे। यहाँ पे n1, इसमें क्या याद रखेंगे हम, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस में d1 का स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे, सिग्मा मतलब पहली वेरिएंस प्लस में डेविएशन का स्क्वायर प्लस में n2, सेकंड वेरिएंस प्लस में d2 का स्क्वायर। और यहाँ पे d1 निकालने का फॉर्मूला है, x1 बार में से x बार को हम घटा देंगे, और d2 निकालने का फॉर्मूला है, x2 बार में से क्या घटा देंगे हम, x बार। और x बार कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड में n1 प्लस n2, वो हम निकालेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये हमारे पास जेई मेन का क्वेश्चन है, जो कि जेई मेन 2003 में आया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 15, और यहाँ पे दे रखा है समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 2830, और समीशन ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 170। एक ऑब्जर्वेशन डेट वो 20 वॉज फाउंड रोंग, 20 इसमें गलत थी और उसको रिप्लेस कर दिया गया, हमें करेक्ट वैल्यू 30 है। तो हमें करेक्ट वेरिएंस बताना है। अब देखिए यहाँ पे करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे पहले हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, इसलिए मुझे करेक्टेड निकालना है। तो करेक्टेड में क्या करेंगे हम, हमेशा जो वैल्यू दे रखे होते हैं उनके स्क्वायर को यूज करते हैं हम। तो अब यहाँ पे 20 रोंग है, तो रोंग को तो हम घटाएंगे 20 के स्क्वायर को, और जो करेक्ट है 30 उसका स्क्वायर मैं जोड़ूंगी। तो 20 का स्क्वायर घटाया और 30 का स्क्वायर जोड़ा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये आएगा 3330 आ गया। अब करेक्टेड मीन भी निकालेंगे, तो मीन को हम डायरेक्ट ही जोड़ते हैं, तो करेक्ट रोंग वैल्यू को घटा देंगे और करेक्ट को जोड़ देंगे। तो -20 + 30, तो 30 में से 20 गया तो कितना आया, 10। 170 में 10 जोड़ा तो कितने हो गए, 180 हो गए। अब करेक्ट वेरिएंस का फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स को अगर मैं n से भाग करूंगी एक्स बार बन जाएगा, तो 180, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20। n यहाँ पे 20 है, 20 से भाग करूंगी, अगर 180 को 20 से भाग करती हूँ तो आता है 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81। ठीक है, और ये इसको काट पीट के हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको याद रखना है ये फॉर रिजल्ट, अगर तुम्हारे पास 2n+1 ऑब्जर्वेशन है, x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 इस तरीके से हमें दे रखी है, और हमें क्या रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन डिनोट करता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन डेविएशन से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। अब देखो इसको निकाल भी रखा है कैसे कि जितने भी एक्स आई है सारे डिफरेंट है। जब मैं इन सबको जोड़ूंगी देखिए x1 में से x1 का माइनस का x1 है वो घट जाएगा, x2 में से x2 माइनस का वो घटता चला जाएगा। तो हमारा जो जब मैं इसको लिखूंगी जब हम ऐड करेंगे इसको घटा घटा के तो मीन डेविएशन कितना आएगा? 0। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस में एक्स आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे हमने और बाकी रिजल्ट निकाले हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है जो कि नॉन जीरो है, तो हमने क्या देखा? स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन से क्या आ गया? बड़ा। इसको आप जैसे हमने पीछे रिजल्ट किए थे निकाले थे सेम वैसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए ये जेई मेन का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम। अब देखिए क्या मोड को हिस्टोग्राम से कैलकुलेट किया जा सकता है? यस। मोड जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते थे भाई? ऐसे वैल्यू ली, फिर साथ में इस तरह से वैल्यू ली, फिर इस तरीके से वैल्यू ली, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो मोड होगा। तो सबसे अपर हमें क्या बता देगा? मोड। तो हिस्टोग्राम से बनाया जा सकता है, करेक्ट है। और अगला है मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। देखो स्केल का चेंज होने का मीडियन पे इसने क्या रखा है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बात सच है क्योंकि मीडियन क्या होती है? मिड वैल्यू होती है। तो स्केल चेंज करेंगे तो मीडियन में क्या होगा? वही कम होता चला जाएगा। तो इसने क्या रखा है? मोड को हम कंप्यूट कर सकते हैं हिस्टोग्राम, ये बिल्कुल ठीक है। और अपर कॉर्नर इस तरीके से हम देख सकते हैं। और मीडियम कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल के ऊपर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब वो डिपेंड नहीं करती। ये बात कह रखा है कि वो डिपेंड नहीं करती, तो ये हमारा करेक्ट है। और वेरिएंस इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो वेरिएंस तो डिपेंड करता है ओरिजिन पे भी और स्केल पे भी, इसलिए ये क्या है हमारा? फॉल्स। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जेईई मेन का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा इफ़ द मीन डेविएशन ऑफ नंबर 1 प्लस डी 1 प्लस 2d एंड 1 प्लस 100d फ्रॉम देयर मीन कितना है? 225। और हमें डी बताना है कितना होगा। देखिए एक्स बार देखो मीन डेविएशन ऑफ द नंबर, तो उसके लिए मीन डेविएशन निकालना है, फ्रॉम द मीन निकालना है। मीन हमें कितना दे रखा है? 2 मीन हमें निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन दे रखा है अबाउट द मीडियन कितना दे रखा है? मीन के अबाउट कितना दे रखा है? 255। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सभी का जोड़ डिवाइड में जितने नंबर हैं। तो देखिए 1 प्लस डी 1 प्लस 2d से लेकर 1 प्लस 100d, तो 100 नंबर तो यहाँ पर हो गए और 1 यहाँ पर हो गया, तो कितने नंबर हो गए? 101। देखो एक 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 कितनी बार जुड़ रहा है? ये 101 बार। और अब यहाँ पे d 2d 100d इस तरीके से हैं। तो चाहो तो ये एपी वाली टर्म्स लगा सकते हो कि n/2 a प्लस n-1 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो a फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 1 है, d क्या है यहाँ पे? 1 प्लस डी। ठीक है, तो तो हम ये अप्लाई करके ये सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास एक्स बार क्या आ जाएगा? 1 प्लस 50d। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। अब मीन डेविएशन बताना है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसको घटाते जाते हैं, जितने भी नंबर्स है उसमें से घटाते जाएंगे। टोटल नंबर कितना है हमारा? 101, क्योंकि मीन निकालेंगे हम। ठीक है, और डिवाइड में समीशन। अब हमारा जो आर है वो इसने यूज किया है 0 से लेकर 100, 1 प्लस आर डी माइनस। देखिए इसने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, हम इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मीन निकालना है। तो मैंने मीन निकाल दिया, वो क्या है? 1 प्लस 50d। तो मीन डेविएशन क्या है यहाँ पर? 1 बाई टोटल नंबर टर्म्स कितनी थी? 101। अब मैं यहाँ पे मान लेती हूँ वो 1 प्लस डिफरेंस, देखो यहाँ पे 50d है, मैं उसको rd नाम दे देती हूँ। और r मान लेती हूँ वो 0 से लेकर 100 शुरू हो रहा है, और माइनस मीन। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे rd में से क्या घटेगा? 50d। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/101, r 0 से लेकर क्या है? 100। तो अब जब ये घटेगा तो rd माइनस 50d, दोनों में क्या आ जाएगा? d कॉमन, तो r माइनस 50 हो जाएगा। इस d को हम क्या ले लेंगे? बाहर। देखिए इसमें d बाहर नहीं लेके दिखा रखा, हम दिखाएंगे d/101 हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेकर 50 करेंगे और इसका दुगना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 से लेकर 100 है, तो मैं दुगना करके इसको कैसे निकालूंगी? r माइनस 50 है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगी? r, और ये कर दूंगी ये 1 से लेकर 50 है।
देखिए उस टर्म को हमने वो क्यों किया है, देखिए हमारा आर था 0 से लेकर 100, आर माइनस 50। अब जैसे मैं आर की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 0 माइनस 50, 1 पुट करती हूँ तो 1 माइनस 50, एंड 100 पुट करती हूँ तो 100 माइनस 50 हो गया। अब 0 में से 50 गया तो 50 आएगा, 1 में से 50 गया, एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगी तो 49, और ऐसे 50 घटाऊंगी तो बीच में टर्म आ जाएगी 0, और 100 में से गया 50, 50। तो हमने देखा 50 से लेकर 0 तक टर्म और 1 से लेकर 50 दो बार रिपीट हो रही है, और 0 यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू है ना उसको क्या लिखा इसने मीन डेविएशन में, तभी वो दो बार रिपीट है 50, इसलिए दो बाहर, और यहाँ पे r बराबर 1 से लेकर 50 ले लिया, क्योंकि वो यहाँ पे 0 वाली टर्म है ही नहीं। ठीक है, वो 0 है तो टर्म है ही नहीं, वो इससे एक टर्म कम हो गई, तो 1 से लेकर 50 और r लिख दिया है। अब देखिए 1 से लेकर 50 टर्म्स का फॉर्मूला, 1 से लेकर n टर्म्स का जोड़ क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2, तो n क्या है यहाँ पे 50, और 50 प्लस 1 कितना हो गया 51 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, और इसको हम देखिए ये कैंसिल हो नहीं सकता, तो क्या बचा 50 गुना में 51 डिवाइड में 101, और इंटू में d, वो किसके बराबर है 255 के। तो अब यहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन बेटा हमारा 2009 में भी और 2016 में भी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए ये में दे रखा है, इफ़ द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज 23.33 है, देन द वेरिएंस ऑफ द, हमें वेरिएंस बताना है 4, 8, 10, 12, 16 एंड 34। मैं क्या करूँगी, देखिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर है, 4 है, फिर 10 है। हमने देखा 2 का दुगना क्या होता है 4, 4 का दुगना 8, तो हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई है, और हम जानते हैं वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स। पहले का वेरिएंस कितना है 23.33, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुना में वेरिएंस ऑफ एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हमारा नया वेरिएंस आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए आगे हम जेईई मेन 2010 का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 4 2 डाटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5, हर का साइज कितना है 5, एंड द वेरिएंस आर, वेरिएंस हमें क्या दे रखी है 4 और 5, और कोरस्पॉन्डिंग जो मीन्स है वो दे रखे हमें 2 एंड 4, देन द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डाटा बतानी है। देखिए कंबाइंड डाटा का हमें क्या बताना है, वेरिएंस। देखिए वेरिएंस मैंने x बार मीन कंबाइंड डाटा निकालने का फॉर्मूला बताया था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड में n1 प्लस n2। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। हमारे पास n1 और n2 दोनों कितने हैं 5, x1 बार दे रखा है, x2 बार दे रखा है, हम वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल देंगे। और d1 निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, x1 बार में से x बार को घटा देंगे। x1 बार कितना है हमारे पास 2 और x बार कितना है 3, 2 में से 3 गया -1, ऐसे ही d2 निकाल देंगे। और सिग्मा स्क्वायर जो कंबाइंड वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइड में n1 प्लस n2, और उसको हम सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से बेटा हम करते चले जाएंगे इनको, और ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमारा जेईई मेन का 2011 में आया हुआ। एक साइंटिस्ट है इज वेइंग ईच ऑफ 30 फिशेज, वो क्या कर रहा है 30 फिश को वेट कर रहा है। देयर मीन वेट वर्कड आउट इज 30 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2 ग्राम। तो मीन वेट दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। लेटर इसने पाया गया मेजरिंग स्केल में कुछ गलती थी और रिपोर्टेड एवरी फिश का वेट उसने देखा वो जो 2 ग्राम ले लिया गया, अंडर 2 ग्राम मतलब कम ले लिया गया। करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। देखो वाई तो हमारा पास 2 ग्राम फालतू ले लिया गया, तो 2 ग्राम फालतू कर देते हैं हम, वाई एक्स आई प्लस 2 फालतू कर देते हैं क्योंकि गलत ले लिया गया, वो 2 कम कर दिया गया, तो हम 2 ऐड कर देते हैं। ऐड करा और हमें पता है वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार मतलब वाई मीन और एक्स बार प्लस में 2, हम सीधा ऐसे करेंगे। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का क्या रहता है सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का क्या रहता है सेम। क्यों सेम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं, ए क्या है यहाँ पे 1, वरना तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होता है ए स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब वाई बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, जो रॉन्ग है वो कितनी है 30 और राइट निकालनी है, तो 30 में से 2 गया कितना हो जाएगा 28। ऐसे ही दोनों का ये तो क्या है सेम, तो ये सेम रहेगा क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने बताया था, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जेईई मेन का ही क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास परफॉर्म पुअरली इन द मैथमेटिक्स। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास के उसने मैथ्स में बुरा परफॉर्म किया है, टीचर ने डिसाइड किया कि उनको ग्रेस मार्क्स देगी 10।
टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को 10-10 नंबर फालतू मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क। देखिए थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, मीन चेंज होएगा, ठीक है, मीन में 10 नंबर जुड़ जाएंगे, नया मीन क्या आ जाएगा x बार प्लस में 10, और मीडियन जो मिड वैल्यू है उसमें 10 का फ़र्क पड़ जाएगा, और जो मोड है उसमें भी 10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो वेरिएंस है उसमें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें फ़र्क पड़ता है ओनली मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, इसलिए वेरिएंस अनचेंज रहेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा जेईई मेन का क्वेश्चन, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2, 3a एंड 11 इज 3.5 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 3.5 है, हाँ 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, ये कर देंगे, और माइनस मीन निकाल देंगे, इन सबका जोड़, डिवाइड में कितने नंबर है 4, और उसका स्क्वायर कितने नंबर है, ये 3 और 2 5 और 11 कितने हो गए 16, a प्लस 16 बटे में 4 का स्क्वायर, और ये हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इतना कर लोगे आप। नेक्स्ट मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना है 5 एंड देयर वेरिएंस कितना है 9.2। इफ़ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 to 6, दैन मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है हमें। देखिए 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, तो हमें जो 2 ऑब्जर्वेशन दे नहीं रखी उसको इसने मान रखा है x4 और xy, चाहे तो आप a b भी मान सकते हो। अब मीन क्या होता है, इन सबका जोड़, डिवाइड में जितने नंबर है, तो x1 से लेकर x5 जोड़ेंगे, डिवाइड में कितने नंबर है भाई 5, ठीक है, और ये हम कर देंगे, तो और वेरिएंस के लिए हम इनका स्क्वायर करते हैं, और माइनस मीन का स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, इस तरीके से हम कर देंगे। अब देखिए x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2, 6, ये सब वैल्यू पुट हो जाएगी, और ये है हमारी मीन की वैल्यू, ठीक है। 5 5 जो कितने हो गए 25 हो गए। अब 25 हो गया, सॉरी ये मीन क्या है हमारा 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बराबर 9.2। तो इसको सोल्व कर देंगे, x1 प्लस x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 6 और 2 8 और 1 9, 25 में से 9 घटा देंगे। अब हमारे पास x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी होगी, 25 में से 9 घटाते 16, ये इक्वेशन आ गई। और अब हमारे पास x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करने के बाद 130 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का स्क्वायर खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130, वो पुट कर दी, बराबर है 256। यहाँ पर देखिए x4 x5 की वैल्यू कितनी आ गई, 256 में से 130 गया तो 63। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए बी, तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमारे पास x4 x5 की वैल्यू आ जाएगी। आने के बाद फिर हम x4 x5 को एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड से x5 से x5 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ x4, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 को 2 से भाग किया तो 9 आ जाएगा, 9 इसमें पुट करते ही 16 में से 9 गए 7, तो x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और अब हमें बताना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में मीन को घटाते जाएंगे। मीन क्या था हमारा 5, और एब्सोल्यूट सम निकाल कर हम कितने नंबर है 5, 5 से भाग करके निकाल लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी हमारा जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है इसमें, ए डाटा कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 से लेकर xn, इफ समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर n, xi प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या है 9n, और xi माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है 5n, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। देखो अब हमारे पास क्या देखा, xi माइनस 1 का स्क्वायर है 9n और xi माइनस 1 का स्क्वायर है 5n। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या है 9n प्लस 5n हो गया। अब देखिए अब इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 9n माइनस 5n कितना आ गया 4n आ गया। मैंने बताया था जब सम करेंगे, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, दुगना a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 2 ब्रैकेट के बाहर, तो ये दुगना xi का स्क्वायर प्लस में दुगना yi का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब इसको कैलकुलेट जब आप करोगे, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 और 1 का b यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, ये हो गया। 2 को हमें कितनी बार जोड़ना है n बार, ठीक है। ये कितना है हमारे पास 9n में 5n जोड़े तो 14n है। अब 2 को n बार जोड़ेंगे तो 2n हो गया, ये कितना हो जाएगा 2n। अब 2n 14n, और यहाँ पे देखो पूरे रकम को मैं 2 से भाग करूँगी तो ये 7n हो जाएगा, और ये यहाँ पे फिर 1 से लेकर n टर्म का जोड़ क्या है n ही यहाँ पर। और इस तरीके से हमारे पास हम क्या करेंगे, 7n में से n गए तो यहाँ पे आ जाएगा 6n
आ जाएगा। और हमारे पास 1 से लेकर n टर्म्स का जोड़ देखिए इस तरीके से हम साइड में इसको भी सोल्व करते जाएंगे। तो वो क्या है n, और यहाँ से xi का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये जो n आएगा 6n करके, ये n नीचे ले जाएंगे और ये मीन है। अब वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। देखिए वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट लगा देते हैं। वो क्या होता है, समीशन ऑफ xi स्क्वायर बटे में n माइनस में x बार का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 थी और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो 6 में से गया √5 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा JEE मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या रखा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 5, और उनका वेरिएंस कितना है 9.20। 3 ऑफ गिवन 5 ऑब्जर्वेशन कितनी है 138। देन द रेशियो ऑफ अदर 2 ऑब्जर्वेशन बताना है। देखिए अदर 2 ऑब्जर्वेशन को XY नाम दे दिया, मीन क्या दे रखा है इनका 5, इन सब का जोड़ डिवाइड में 5, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 13। और वेरिएंस में क्या करते हैं, इन सब का स्क्वायर डिवाइड में जितने नंबर है माइनस मीन का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में 9.2 जोड़ेंगे तो हमारे पास x² + y², फिर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम जानते हैं a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो यहाँ से xy की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ये आप सोल्व कर लेंगे आराम से एलिमिनेशन मेथड से, तो आपका रेशियो आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ गई, फिर उसका रेशियो क्या आ गया 4:9। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना है 10 and 3, देन द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन कितना है -50 इज इक्वल टू, हमें बताना है। देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी का जोड़ डिवाइड में जितने नंबर है 5 और बराबर कितना दे रखा है हमें 10, तो 10 पंजू कितने हो गए ये 50 हो गए। और वेरिएंस क्या होता है, समीशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड में जितने नंबर है माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और वेरिएंस हमें 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब ये बताइए 10 का स्क्वायर 100 हो गया ये, अब 100 में 10 जुड़े 9 जुड़े तो कितने हो गए 109। 109 को 5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन ऑफ xi स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना है 1 से लेकर 5। अब हमें 6 तक का बताना है। तो अब हमने क्या किया इसमें, देखिए जो छठी ऑब्जर्वेशन है इसे क्या रखा है, जो x1 से लेकर x50 n -50 इज इक्वल टू, तो x1 से लेकर x5 तक तो दे ही रखा है और छठी ऑब्जर्वेशन दे रखा है -50। तो हम क्या करते हैं नई वेरिएंस निकालने के लिए, देखो हमने 5 तक का जोड़ दिया, प्लस में -50 को और जोड़ दो -50 के स्क्वायर के लिए वेरिएंस के लिए, और इसमें सीधे मीन में क्या करते हैं -50 जोड़ेंगे, ठीक है। और डिवाइड में कितने नंबर है 6। अब हमें पास 5 तक का जोड़ है, कितना है हमारे पास 5 तक का जोड़, देखिए हमारे पास 10 5 जा कितने हैं 50, तो यहाँ पे 50 और -50 तो कितना हो जाएगा, ये वाली रकम हो गई 0। अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और xi स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 545। 545 में 2500 ऐड करके उसको 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपका नया वेरिएंस आ जाएगा। थैंक यू। हमारे पास JEE मेन का नया क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हैव एन एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर एंड वेरिएंस कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नया स्टूडेंट है जिसकी हाइट कितनी है 156 सेंटीमीटर, उसने ज्वाइन कर दिया उनको, तो वेरिएंस बताना है हमें 6 स्टूडेंट का। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने ये लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम यही चीज़ करेंगे हम इसमें। देखिए हमें दे रखा था यहाँ पर x1 से लेकर x5 तक का मीन, तो समीशन ऑफ देखो मीन क्या होता है, समीशन ऑफ xi 1 से लेकर 5 बटे में 5 इक्वल टू 150 है, तो 5 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 750, और वेरिएंस हमें दे रखा है 18। वेरिएंस क्या होता है, समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर 5 xi का स्क्वायर बटे में जितने नंबर है 5 और माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है 150, 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 0 का 2 0, ठीक है। और फिर मैं 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई। अब मुझे छठी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट की हाइट कितनी थी 156 वाला ज्वाइन करता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए नया मीन निकालने के लिए 156 सीधे ऐड हो जाएगा और 5 तक का जोड़ प्लस एक नया छठा नंबर, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 5 तक के जोड़ की वैल्यू है 750 और नए वाला है 156, इन दोनों को जोड़ूंगी और 6 से भाग करूंगी तो कितना आएगा 151। ऐसे ही न्यू स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने के लिए 5 तक के रकम का स्क्वायर प्लस नया वाला नंबर कितना है 156 उसका स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये जो मीन है हमें नया वाला रखना है, नया वाला कितना है 151 और उसका स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करके और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 112590 प्लस में 156 का स्क्वायर माइनस 151 का स्क्वायर। हाँ मैं देखिए क्या करूँगी, इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ के और क्या करूँगी 6 से भाग करके फिर 151 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ये आपको खुद कैलकुलेट करना
करना है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो जेई मेन का ही क्वेश्चन है, आई इक्वल टू 1 से लेकर n xi माइनस 5 को 9 दे रखा है, xi माइनस 5 के स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 45 और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है 9 आइटम्स का x1 से लेकर x9। देखिए ये बताना है, देखिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास xi माइनस 5 बराबर 9 है, तो मैं समीशन को अलग अलग कर देती हूँ। i के ऊपर 1 से लेकर 9 और 5 के ऊपर 5 कितनी बार जुड़ेगा 9 बार, तो 9 5 जा कितने हो गए 45, 45 में 9 जोड़े तो कितने हो गए 54। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर लगा दिया। अब समीशन को अलग अलग कर देंगे, देखिए समीशन को अलग अलग कर दिया। अब ये जो 25 है वो कितनी बार जुड़ेगा 9 बार, इससे 9 गुना में 25 बराबर कितना है 45। अब समीशन ऑफ xi स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 10 गुना में समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर 9 xi। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 54 पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस में 25 को 9 से गुना किया तो 225 बराबर 45 और समीशन ऑफ xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई होकर इधर तो जाए, सब्ट्रैक्ट होकर इधर जुड़ जाएगा ये, ठीक है, तो 360 आ गया। अब वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन xi का स्क्वायर बटे में 9 माइनस x बार का स्क्वायर। तो x बार की वैल्यू कितनी आई है भाई, नए x बार की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये रही सॉरी 54 और टोटल नंबर कितने हैं 9। 54 को 9 से डिवाइड किया तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 से कटेगा ये 40 पे, तो ये आ गया 40 में से 36 गए 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का रूट, तो इसका रूट कितना आ जाएगा 2 आंसर। देखिए नेक्स्ट हम जेई मेन का ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 20 and 2 हमें दे रखा है और इफ़ p नॉन जीरो है उसको मल्टीप्लाई क्या कह रखा है मल्टीप्लाई कर दिया हर ऑब्जर्वेशन के बाद और q को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। मैंने बताया था मीन पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का फ़र्क पड़ता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का फ़र्क पड़ता है। तो जो नया मीन है मल्टीप्लाई कर रखा है इसको p से और सब्ट्रैक्ट कर रहा है q से, तो नया मीन क्या आ जाएगा p x बार माइनस q आ जाएगा। तो x बार की वैल्यू कितनी है 20, तो अब देखिए मोड ऑफ तो y बार क्या है यहाँ पर, देखिए y बार हमें निकालना है, तो y बार हाँ जी ये इस तरीके से कर रखा है। y बार क्या है यहाँ पे x बार बटे में 2, ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि x बार की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दे रखा है 2 और y i कैसे हो रहा है ये p xi p से मल्टीप्लाई हो रहा है और q को क्या कर रखा है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब y बार क्या आ जाएगा यहाँ पे, y बार का मीन p x बार माइनस का q और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मोड ऑफ p और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ x बार इक्वल टू दिस वन, तो इसको मैं मेरे इस तरीके से सोल्व करती हूँ। इस क्वेश्चन में ये हमें कह रखा था कि डेविएशन हाफ हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, तो न्यू मीन हाफ हो जाएगा, जो x है वो उसका आधा हो जाएगा x बार बाई 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आधा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नया y बार था तो नया हो जाएगा y बार बार 2, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसलिए y बार की वैल्यू इसने x बार बाई 2 पुट करी है क्योंकि ये जो है पहले वाले का आधा हो गया है। अब ये p x बार माइनस q है ही, अब इसने क्या रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाफ हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का आधा और वो क्या है मोड ऑफ p और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सिग्मा x से सिग्मा x कैंसिल, तो मोड ऑफ p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 और यहाँ पे p की वैल्यू पुट करके हम q की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए p की वैल्यू अगर 1/2 है तो x बार बटे में 2 बराबर p x बार माइनस q। देखिए अगर मैं p की वैल्यू 1/2 पुट करती हूँ यहाँ पे 1/2 x बार बाई 2 में से x बार बाई 2 कट गया तो q की वैल्यू आ गई 0, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आएगी क्योंकि q को हमें 0 नहीं लेना, तो p की वैल्यू माइनस के 1/2 पुट करेंगे। माइनस के 1/2 पुट करने पर ये रकम इधर जाके जुड़ जाएगी, वो x बार बन जाएगा, तो x बार इक्वल टू माइनस q, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 20, क्योंकि हमें जो x बार है मीन कितना दे रखा था 20 और ये आगे माइनस है तो माइनस का 20 हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर 10 and 4, इट वर फाउंड इन प्लेस ऑफ 11 and 9 वो टेकन बाय मिस्टेक। इसने क्या रखा इन प्लेस ऑफ 11 की जगह हमने 9 ले लिया, तो इसका मतलब 11 करेक्ट था और 9 क्या है रॉन्ग है, तो हम करेक्ट वैल्यू को ऐड करते हैं और रॉन्ग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मीन कितना दे रखा है 10, तो समीशन क्या होता है भाई, जितने भी नंबर हैं 20 को मीन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है
एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई बटे में एन। अगर समीशन ऑफ एक्स आई निकालना है तो एन को एक्स बार से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एन हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है 20 और एक्स बार कितना है 10, तो 20 को 10 से गुना किया 200। और ऐसे ही वेरिएंस कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड में जितने नंबर है माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर मीन हमें दे रखा है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 4 जुड़े तो 104, 104 को 20 से गुना करेंगे तो 2080 हो जाएगा। तो समीशन ऑफ एक्स आई कितना है हमारे पास 200। अब करेक्ट कैसे निकालेंगे, जो गलत लिया है 9 को गलत लिया है तो वो घटा देंगे और जो सही है 11 को जोड़ देंगे, तो वो आ गया करेक्ट 202। ऐसे ही करेक्ट हम वेरिएंस निकालेंगे। देखिए करेक्ट वेरिएंस कैसे निकाल रहा है, तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बराबर क्या है, ये वाली वैल्यू है पुरानी वाली और उसमें 9 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर तो घटाएंगे गलत वाले को और सही वाले को जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो वो आ गया 2120। अब करेक्ट वेरिएंस क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा बेटा, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई जितने नंबर है 20 माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है 2120 डिवाइड में 20 और नया जो एक्स बार है देखिए यहाँ पर नीचे नया जो हमारा समीशन ऑफ एक्स बार वो क्या आएगा 202 डिवाइड में जितने नंबर है कितने नंबर है हमारे पास 20, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए भाई एक और क्वेश्चन है 2020 का आया हुआ, x1 से लेकर x10 हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी है और i = 1 से लेकर n xi - 5 10 है और इसके स्क्वायर की वैल्यू 40 है। मीन और वेरिएंस आर लैम्डा एंड म्यू रिस्पेक्टिवली, एल लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। अब देखिए भाई हर ऑब्जर्वेशन में से 3 हम घटाते जा रहे हैं ना। सबसे पहले हम xi - 5 बराबर 10 दे रखा है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो हर ऑब्जर्वेशन 3 घटाते जा रहे हैं तो उसी फॉर्म में लिख दिया इसने, 5 के टुकड़े कर दिए 3 और 2, -3 माइनस का 2 कर दिया। अब हम इसका समीशन अलग अलग कर देंगे, xi - 3 का समीशन अलग और 1 से लेकर 10 2 का अलग, 2 को 10 से गुना किया 20, 20 में 10 जोड़ा ये कितने हो जाएंगे 30। ऐसे ही इसको अलग कर देंगे, 5 है 5 को लिख दूंगी 3 और 2, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, ये कर दिया। अब यहाँ पे समीशन ऑफ i = 1 से लेकर 10 xi - 3 का स्क्वायर माइनस का 4 और ये देखिए ये माइनस की रकम उधर जाके प्लस की हो जाएगी और समीशन इस पे भी खोल देंगे i = 1 से लेकर 10 xi - 3 और 4 पे भी खोलेंगे तो 10 को 4 से गुना किया तो 40 बराबर कितना है 40, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अब ये क्या हुआ हमारे पास xi - 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में 3 कितना हो गया 12, ठीक है। ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, 12 को 10 से गुना किया 120। तो इस तरीके से हम ये जो लैम्डा है वो क्या है मीन और वेरिएंस को हमने क्या ले रखा है म्यू, इस तरीके से निकाल देंगे और लैम्डा और म्यू को हम ऑर्डर पेयर में हमें लिखना है। देखिए ये सारे सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने करे हुए हैं, सेम वही क्वेश्चन रिपीट करने हमें। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि जेईई मेन का है, ये हमारा क्वेश्चन जेईई मेन का देखिए इधर दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, ये वाला और कर लेते हैं। लेट द डाटा 4 10 x y 27 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखे हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा कितना है 18 और हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना है 7.6, देन द मीन ऑफ द डाटा बताना है। देखिए हमें दे रखा है डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है, मीडियन डाटा का दे रखा है 18 और मीन डेविएशन अबाउट मीन दे रखा है हमें 7.6 और हमें मीन बताना है, ठीक है। देखिए इसको हमने कैसे सोल्व करेंगे, मीडियन डाटा का दे रखा है हमें 18 और तो अब हमारा x बार क्या है यहाँ पे मीन दे रखा है, तो अब हमारे पास x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सभी का जोड़ डिवाइड में जितने नंबर हैं। तो अब इसमें क्या रखा है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, हम कैसे निकालेंगे, देखो मीन डेविएशन की वैल्यू तो 7.6 दे रखी है। अब देखो जो x बार की वैल्यू है वो क्या होती है, मीन हमेशा मीडियन से क्या होता है छोटा होता है, तो x बार की वैल्यू हमेशा 18 से क्या आएगी छोटी, ठीक है, क्योंकि मीडियन हमारा 18 है। तो अब हमने क्या किया, सब वैल्यू में से क्योंकि हम हमेशा मीन को घटाते हैं तो 4 - x बार लिखो या x बार - 4 लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन तुम्हें दे रखा है x बार यहाँ पे 18 से क्या है छोटा, इसलिए x बार -4 x बार -10 ऐसे x बार में से घटाएंगे। अब देखें जो 18 से बड़ी वैल्यू है उसको 18 में से x बार घटाएंगे, ऐसे ही y - x बार और 27 - x बार इक्वल टू और बटे में कितने नंबर है 5, क्योंकि ये मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं हम, बराबर कितना है 7.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए ये x बार कितनी बार है 5x बार और माइनस का y, इन सबको हम सोल्व कर लेंगे 10 और 14
और ये कितना है 18 और 27, ऐसे जोड़ के हम सोल्व करके देखेंगे तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.5, वो आप खुद कैलकुलेट करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है इफ़ इन ए सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ देम इक्वल ए, आधे तो ए के इक्वल है और रिमेनिंग हाफ किसके इक्वल है -a के, इज द स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन कितना है 2, तो मोड ए की वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, तो मोड ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 2, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पुराने वाले का दे रखा और नए वाले का निकालना हो तो हमेशा क्या होता है भाई उसी के बराबर होता है, सिग्मा एक्स बराबर होता है वाई का निकालना हो तो मोड ऑफ ए सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2n ऑब्जर्वेशन अगर है आधी ए है और आधी क्या है -a, तो सीधे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 दे रखा है तो मोड ए की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि सेम है ये। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, देखिए इसको हमने निकाल के भी दिखा रखा है। देखो मीन क्या होता है सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड में 2n। अब देखो एक a है, एक -a है, फिर एक a है, फिर -a, ऐसे करके सारे घट जाएंगे तो मीन कितना आ जाएगा 0। वेरिएंस क्या होता है n गुना में a नंबर का स्क्वायर, क्योंकि -a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और उनको n बार जोड़ेंगे तो वही आएगा, और डिवाइड में 2n नंबर है, और प्लस में अगले वाले को जोड़ूंगी n a का स्क्वायर। ये मैंने इवन वाले जोड़ दिए और ये माइनस वाले जोड़ दिए, ठीक है, एक प्लस वाले और माइनस वाले, तो क्या बना ये 2n का स्क्वायर बटे में 2n से 2n कैंसिल a स्क्वायर, तो वो बराबर वेरिएंस हमें 4 दे रखा है, 4 बराबर a का स्क्वायर, तो मोड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट देखिए हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, सपोज ए पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन 101, 102 एंड 200, और अनदर पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशन है 151 से लेकर 250। वी और वी बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ दैट 2 पॉपुलेशन के, देन वी ए बटे में वी बी बताना है। देखिए हमें दे रखा है ईच ऑफ 2 पॉपुलेशन में 100 हैं और 100 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, हमने देखा एक के बाद एक है, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन क्या रहेगा सेम, क्योंकि जो सम ऑफ डेविएशन होता है कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए सेम रहता है। हमने पढ़ा है ना n स्क्वायर -1 बटे 12 होता है वेरिएंस, होता है ना, तो यहाँ पे वेरिएंस इक्वल है। जैसे वी ऑफ ए क्या आएगा n स्क्वायर -1 बटे में 12, वी ऑफ बी भी क्या आएगा n स्क्वायर -1 बटे में 12 होएगा। अब यहाँ पे कितनी है n, पहले वाले में भी 100 है, इसमें भी 100 है, सेम है, तो इसलिए वी और वी बी का रेशियो क्या आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमारा जेई मेन का है वही हम करेंगे। देखिए ये हमारा जेई मेन का क्वेश्चन, इसने क्या कर रखा है, इफ़ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर, क्या दे रखा है a 2a 3a 50a ये जो 50, देन मोड a की वैल्यू बतानी है। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दे रखा है, तो सबसे पहले हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, लिख दिया। अब हमारे पास कितने नंबर है a से लेकर 50a हैं, मतलब 50 नंबर है, ईवन नंबर है, तो ईवन नंबर का रूल क्या होता है 50 बटे में 2 वाली ऑब्जर्वेशन और इससे अगली ऑब्जर्वेशन, ये कितनी होगी 25, तो इसमें 25वीं ऑब्जर्वेशन और 26वीं ऑब्जर्वेशन का हम क्या निकाल देंगे मीन, तो 25वीं ऑब्जर्वेशन 25 है, 26वीं ऑब्जर्वेशन 26 है, डिवाइड बाई 2, तो ये 25 और 26 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 51 को 2 से भाग किया तो 25.5 ए आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हम ए में से ये सब घटाते जाएंगे और मोड वैल्यू इनकी लेते जाएंगे। तो अब देखिए सबकी मोड वैल्यू लेंगे तो सब में जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो मोड ए हम ले लेंगे कॉमन, और डिवाइड में देखिए इसको सोल्व करना आप, जैसे ए में से 25.5 ए गया, 2a में से ए गया, ये आप सोल्व करने के बाद हमारे मोड ए की वैल्यू 4 आएगी, इसको आप खुद कैलकुलेट करके देखना। नेक्स्ट देखिए वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज क्या होगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई करूंगी n स्क्वायर -1 बाई 12, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। 50 ऑब्जर्वेशन, अब इसने क्या रखा है ईवन नेचुरल नंबर, लेकिन कैसे दे रखा है ईवन, तो देखिए वेरिएंस हमें बताता है वेरिएंस ऑफ ए एक्स का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हमें ईवन नेचुरल नंबर क्या दे रखा है 2 4 6 लेकर 100, अब हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, फिर वो 1 से लेकर 50 है, 1 से लेकर 50 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर -1 बटे 12, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 50 है ना, तो 50 का स्क्वायर -1 बटे में 12 और 4 बाहर है, तो इसको हम 4 से घटा 3 पे 50 के स्क्वायर में से 1 घटा के इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का हमें 2 और 3 दे रखा है, दैन मीन ऑफ x1 प्लस 1 का स्क्वायर, x2 प्लस 1 का स्क्वायर, x10 प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। अब हमें पास 10 का दे रखा है, तो xi बटे में 10 बराबर 2 है। यहाँ पे सम क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20। ऐसे वेरिएंस 10 का निकालेंगे तो xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, और यहाँ पे इस वेरिएंस xi स्क्वायर को 10 से हम 10 ऑब्जर्वेशन से भाग कर देंगे, तो xi स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 को 10 से गुना किया 130 आ गई। अब हमारे पास इसकी निकालनी है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। xi प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सोल्व करेंगे हम, तो xi का स्क्वायर के साथ 10 को ले लिया समीशन, और 2ab वाले के साथ ले लिया, और प्लस में 1 का स्क्वायर के साथ ले लिया। अब एक को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 10 बार, 10 को 10 से काटा 1। अब xi को हमें समीशन ऑफ xi का जोड़ कितना है हमारे पास, 20, 10 को 20 से काटा 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये वाला। और इस तरीके से हम xi के स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर देंगे 130, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा जेईई मेन का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 10 एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर इज 16, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n बताना है। देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मैं भी करा था, m स्क्वायर माइनस 1 बटे में 12 करा था। और देखो वेरिएंस ऑफ अभी मैंने बताया था इवन का क्या होता है, 2 4 6 2m, वो हमें दे रखा है 16। और मैंने बताया था इसमें ए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर करके 12 आएगा वो वेरिएंस। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 1 बटे में 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 से काटा 4 पे, तो m स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 4 गुना में 12 48, 48 में 1 जुड़े 49, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। m प्लस n की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 11, 7 में 11 जोड़े तो 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ द मीन एंड वेरिएंस आर 10 एंड 25 है, देन xy बताना है। देखिए मीन डिवाइड में जितने नंबर है बराबर 10 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं और ये जेईई मेन में आए हुए हैं। देखिए काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आसान भी हैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से सम करते हैं, माइनस में मीन का स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई प्लस में 61 इक्वल टू 80 है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 887, मतलब ये सब करके इस तरह के क्वेश्चन मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, ठीक है। ये आप खुद कैलकुलेट करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस 8 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है, 6 ऑब्जर्वेशन का ये है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बनाना है रिमेनिंग 2 का। देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला सबका जोड़ डिवाइड में x, बाकी 2 ऑब्जर्वेशन को मैंने xy नाम दे दिया, तो x प्लस वाई की वैल्यू 17 आ गई। ऐसे वेरिएंस निकालने का क्या होता है, इन सबका स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, इस तरीके से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज 1। हमें 18 ऑब्जर्वेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखे 1। अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच डैट कि xi माइनस अल्फा 36 है, xi माइनस बीटा का स्क्वायर 90 है। देन अल्फा माइनस बीटा के मोड की वैल्यू बतानी है। देखिए xi माइनस अल्फा 36 है, तो समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर 18 xi माइनस अल्फा को कितनी बार जोड़ूंगी 30 बार, 18 बार, तो 18 अल्फा उधर जाके प्लस का हो गया। अब इसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर खोलिए, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए हमें जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। xi के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 2 बीटा, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर 18 xi। देखिए इसने क्या रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 18 ऑब्जर्वेशन का 1 है, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो अब हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, प्लस 18 बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 90 है। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर 18, देखिए ये वैल्यू ये कितनी है 36 प्लस 18 अल्फा, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम समीशन ऑफ xi का स्क्वायर, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 18 बीटा का स्क्वायर, वो हमारा ये आ गया, और समीशन ऑफ xi हमारे पास ये है। तो अब हमारे पास ये जो पूरे में 18 कॉमन है, इस 18 को मैं इधर डिवाइड में ले जाऊंगी, ठीक है। जैसे इस वाले में 18 को डिवाइड में ले गए, पहले इस वाले में लेके गए हैं, ठीक है, ऐसे ही मैं इस वाले में भी ले जाऊंगी, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी। अब फिर हमें नाउ वेरिएंस निकालना है, तो हम फॉर्मूले में इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे। ये तो वैल्यू दे ही रखी है स्क्वायर के साथ, इसमें से मैं इसका स्क्वायर करके घटाऊंगी तो वेरिएंस की वैल्यू 1 आएगी। तो आप ये कैलकुलेट करके देखना। देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है। देखिए
आई इक्वल टू 1 से लेकर 18 एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू दे रखी थी और 2 प्लस में अल्फा का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए भी बाहर माइनस है तो सारी टर्म माइनस की हो गई। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इस तरीके से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस बीटा। दोनों में अल्फा माइनस बीटा ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा अल्फा माइनस बीटा प्लस में 4, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -4 आ गई। अब जब मैं इसको मॉडुलस में लूँगी तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 में आया हुआ। ये द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है, जहाँ पे के नेचुरल नंबर है लेस देन और इक्वल टू 10। वेरिएंस की वैल्यू हमें लेस देन इक्वल टू 10 दे रखी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें के की। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 10 ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबका जोड़। तो ये 9 नंबर है और प्लस में के है, तो 9 प्लस के, ठीक है, 9 प्लस क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में के का स्क्वायर जोड़ेंगे। डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 माइनस मीन कैसे हो जाएगा, 9 ऑब्जर्वेशन प्लस के डिवाइड में 10 ऑब्जर्वेशन और उसका स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब इसको हम एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट क्या, सिग्मा स्क्वायर क्या है 1/100 बाहर, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास देखा है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो मैं इस वाली वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 10 रखूंगी। 10 को 100 से गुना किया तो 1000। अब यहाँ से ये किसका फॉर्मूला है, 9 कॉमन ले लूँगी, 9 कॉमन लेके 1000 से 9 से भाग कर दूंगी। ये किसका फॉर्मूला है, के -1 का स्क्वायर। 9 से जब मैंने डिवाइड किया तो यह है 111.11, तो के -1 लेस देन इक्वल टू किससे लेस देन होगी, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करूँगी तो लगभग ये 10 के इक्वल है। ठीक है, तो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, 11। तो मैक्सिमम वैल्यू के की क्या है, 11, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू क्या है इससे छोटी। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन 2021 और 2022 के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है द मीन ऑफ 25 टीचर इन ए स्कूल इज, देखिए इसने क्या रखा है, द मीन ऑफ 25 टीचर इन ए स्कूल इज 40 ईयर है। एक टीचर रिटायर हो जाता है 60 ईयर की एज पे और न्यू टीचर उसकी जगह अपॉइंट होता है, तो हमें मीन एज ऑफ द टीचर हमें क्या दे रखा है, एज इन द स्कूल अब कितने दे रखे हैं 39 ईयर, तो हमें एज ईयर न्यूली अपॉइंटेड टीचर की बतानी है। देखिए समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर 25 नंबर है, पहले एक्स आई डिवाइड में टोटल 25, ये हमारा मीन कितना दे रखा था हमें 40, तो सम कितना आ जाएगा, 25 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1000। अब न्यू सम के लिए 60 वाले को रिटायर कर दिया और नए वाले को अपॉइंट किया है, तो देखो नंबर तो बढ़े ही नहीं है, तो नए वाले टीचर की एज को मैंने एक्स मान लिया। अब 1000 में से 60 गया तो 940 प्लस में एक्स डिवाइड में 25, न्यू मीन आएगा और वो किसके बराबर दे रखा है 39 के। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक्स निकालने के लिए। ओके, देखिए मीडियन क्या होते हैं, मिड वैल्यू, और डिस्पर्जन क्या होता है, स्कैटरनेस, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा जेई मेन का है। देखिए जेई मेन 2022 का क्वेश्चन, द मीन ऑफ नंबर ए बी 8 5 10 इज 6 है एंड देन देयर वेरिएंस कितना है 6.8। एम इज द मीन डेविएशन ऑफ नंबर अबाउट मीन देन 25 एम की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए भाई मीन कैसे निकलता है, अबाउट डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो एक्स आई माइनस मीन क्या है एक्स बार बटे में एन, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे। अब देखिए हर ऑब्जर्वेशन कितनी है, ए बी 8 5 10 इज 6 दे रखा है मीन, तो सब में से 6 घटाएंगे, a -6 b -6 8 -6 सब में 6 घटाएंगे और डिवाइड में n कितने नंबर दे रखे हैं हमारे पास, ये काउंट करो 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 5, तो 5 से भाग कर देंगे। अब हमने देखा इन सब नंबर को तो जोड़ा, 6 6 6 कितनी बार घट रहा है 5 बार, तो ठीक है 6 5 जा 30 हो गए। अब हमारे पास मीन देखिए पाँचों नंबर डिवाइड में 5 इक्वल टू 6, तो a प्लस बी और ये सबका जोड़ा आया 23 इक्वल टू 30, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब हमारे पास वेरिएंस का स्क्वायर क्या होता है भाई, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइड में जितनी ऑब्जर्वेशन है और माइनस मीन का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 5 का स्क्वायर 25 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड में 5 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, ये कितनी है सिग्मा 6.8 दे रखी है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, तो 6.8 और 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे तो ये आएगा 42.8 और ये 5 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई और a प्लस b की वैल्यू हमें 7 दे रखी थी, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस b। मैं क्या करूँगी इसमें पुट कर दूँगी, पुट करने के बाद a माइनस बी का स्क्वायर खोला प्लस में b का स्क्वायर, तो ये इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 और 3 आ जाएगी। आने के बाद मैं इसमें b की वैल्यू पुट करूँगी तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालेंगे, वो कैपिटल M के बराबर है, तो हर ऑब्जर्वेशन a
बी वाली और बाकी 2 डिवाइड में 5 ऐसे डेविएशन करके हमने निकाला तो 12/5 आया। तो 25m की वैल्यू निकालने के लिए 12/5 गुना में 25, 5 से कटा तो ये आ गया 60 आंसर हमारा। देखिए नेक्स्ट हमारा जो जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन आर कितने देखे 15 एंड 2। इट वॉज फाउंड दैट इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन सच दैट, इनकरेक्ट कैसे ले रखी है, सम ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट का सम कितना दे रखा है 70 और करेक्ट मीन कितना है 16 और करेक्ट वेरिएंस हमें निकालना है। देखिए हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है 50 और करेक्ट वो पहले वाला जो मीन है वो कितना है 15 और पुराने वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2 और करेक्ट और इनकरेक्ट का जोड़ कितना है 70। ठीक है, करेक्ट को मैंने ए मान लिया, इनकरेक्ट को मैंने बी मान लिया। तो न्यू मीन हमें क्या दे रखा है 16। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड में एन, तो वो कितना दे रखा है हमें 15। तो समीशन ऑफ एक्स आई एन कितने हैं यहाँ पे 50, कितने हैं 50। तो अब समीशन ऑफ एक्स आई क्या आएगा, 50 को 15 से गुना किया तो 750। तो सिग्मा क्या आएगा, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बटे में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब देखिए ओल्ड सिग्मा निकाल रही हूँ पहले मैं, ओल्ड सिग्मा की वैल्यू 2 है यहाँ पे, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड में एन कितना है 50 माइनस एक्स बार कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये माइनस का 225 इधर आके प्लस का, तो ये आ गया 229, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 11450 आ गई, ये ओल्ड आया है। तो ओल्ड वाले में से करेक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, हमेशा करेक्ट को जोड़ूंगी और इनकरेक्ट को घटाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए करेक्ट इनकरेक्ट को हम यहाँ से निकाल देंगे न्यू सम की हेल्प से। देखिए न्यू सम कितना है हमारे पास 16, वो क्या है 750 प्लस में करेक्ट ए जोड़ दिया और इनकरेक्ट को घटा दिया डिवाइड में 50। तो 16 को 50 से गुना किया 800 माइनस के 750 50 इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी 50 है, ए माइनस बी 50 है और ए प्लस बी 70 है। तो एलिमिनेशन मेथड से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको और कर लेते हैं। देखिए हमें देखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डाटा वेयर एक्स छोटा है वाई से 6 एंड 9/4 है, देन एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 2 की वैल्यू बतानी है। देखिए मीन हमें 6 दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 9/4 है। तो एक्स बार क्या होता है, इन सबका जोड़ डिवाइड में जितने नंबर हैं। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है 6, जितने नंबर हैं उन सबको जोड़ दिया 36 प्लस एक्स प्लस वाई और टोटल नंबर है 8। 8 को 6 से गुना किया 48 और प्लस 36 इधर आके माइनस का, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 12। और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सभी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस एक्स बार कितना है मेरे पास यहाँ पे 6 का स्क्वायर बटे में 8। तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 इधर आके प्लस हो गया और इसका एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व कर दिया और 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए अब हमारा 153 गुना में 2 306 माइनस 226 बराबर 80 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई हमें कितना देखा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस वाई, वो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 और 4। तो अब x की पावर 4 और y की पावर 2 की वैल्यू बतानी है, तो हम पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमारा जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। देखिए हमें दे रखा है लेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखा है 24/5 एंड 194/25। मीन एंड वेरिएंस 4 ऑब्जर्वेशन हमें ये दे रखा है, देन 4a प्लस x5 की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तरह ही है। एक्स बार कैसे निकालते हैं, 5 का सम डिवाइड में 5 बराबर है 24/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 5 का सम आ गया। 4 के सम की वैल्यू 4 का मीन दे रखा है हमें 7/2, ऐसे 4 का सम आ जाएगा हमारे पास। 4 के सम की वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो x5 की वैल्यू आ जाएगी, x5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। अब सिग्मा स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर प्लस में 10 पाँचवा आ गया 10 का स्क्वायर बटे में 5 माइनस मीन का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। ये माइनस की रकम इधर आके प्लस की हो गई और ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 25 और इसको हमने जोड़ के कर लिया। अब देखो 5 से 100 को काटा 20 प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20। अब 25 एलसीएम ले लिया, 25 की 20 से गुना करी 500। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके कट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ तक 4 तक का जोड़ की वैल्यू आ जाएगी। अब न्यू वेरिएंस ऑफ 4 क्या आ जाएगा भाई, इन सब का सम का स्क्वायर का सम डिवाइड में नंबर कितने 4 माइनस में न्यू मीन का स्क्वायर। तो न्यू मीन क्या आया था हमारा 71/2। तो इस तरीके से हम नई वेरिएंस को इसने ए नाम दे रखा है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। अब हमें बतानी है 4a प्लस x5 की वैल्यू। 4 गुना में ए की वैल्यू कितनी है 5/4, x5 की वैल्यू कितनी है 10। इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेन का ही, इफ़ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर नंबर 3 5 7 2 के 12 16 21 24 अरेंज किए गए असेंडिंग ऑर्डर में वो 6 है, तो मीडियन बताना है। देखिए मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है तो 3 नंबर इधर
और 3 नंबर इधर, तो बीच में कितने नंबर बच गए 2, तो 2k + 12 बटे में 2, इसमें 2 कॉमन ले लिया, k + 6 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मीडियन आ गया हमारा k + 6। अब हमने देखा देखिए इसने क्या रखा है, मीडियन कितना है 6 दे रखा है। अब हमें बताइए, अब मैं क्या करूँगी, सब में से k + 6 को क्या करते रहूँगी, घटाती जाऊँगी। तो अब देखिए, अगर मैंने पहली रकम कितनी थी 3, k + 6 में से 3 घटाए तो क्या बना k + 3, ऐसे ही अगली रकम थी 5, k + 6 में से 5 घटाए तो k + 1, ऐसे ही अगले 2k में 7 में से घटा दूंगी। ठीक है, इस तरीके से हम घटाते हुए चलेंगे और इसको हम सोल्व कर देंगे। देखिए जब हम सोल्व करेंगे तो xi माइनस मीडियन k + 3 k + 1, 7 में से घटाऊंगी k - 1 क्योंकि 7 उससे बड़ा होगा, ऐसे 2k में से घटा दूंगी, है ना। इस तरीके से हम घटा के उनको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जेई मेन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, हमें 15 और 9 दे रखा है, और x1 + अल्फा का स्क्वायर, x2 + अल्फा स्क्वायर, x20 + अल्फा स्क्वायर का दे रखा है 178, देन स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है हमें। देखिए समीशन ऑफ xi बटे में 20 कितना है 15, तो यहाँ पे समीशन ऑफ xi की वैल्यू कितनी आ गई 300, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समीशन ऑफ xi स्क्वायर बटे में n माइनस x बार का स्क्वायर। तो समीशन ऑफ xi स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमें निकालनी है, और नंबर कितने हैं 9, कितने नंबर है भाई 9, क्योंकि एक मिनट, नंबर तो हमारे कितने हैं 20 है, नंबर कितने हैं हमारे पास 20, तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी, कितनी आएगी 20, ओके, क्योंकि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है 20। ठीक है, -15 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 9 दे रखी थी, 9 का स्क्वायर 81, और -15 का स्क्वायर प्लस 225, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 9 थोड़ी ना होएगा, कितना होएगा 20, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर है, कितने नंबर है 20, तो इसको सही करना आप लोग। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब हमें नया मीन निकालना है, तो x1 + अल्फा स्क्वायर, x2 + अल्फा स्क्वायर से लेकर x20 + अल्फा स्क्वायर, तो मैं इसको मान लेती हूँ i = 1 से लेकर 20, xi प्लस में अल्फा है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं, समीशन को अलग अलग खोल देंगे। ठीक है, खोलने के बाद xi स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास, वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 20 बार अल्फा स्क्वायर जुड़ा था, 20 से 20 कट गया नीचे, और यहाँ पे 2 से कट जाएगा चाहे तो 10 पे, वरना समीशन ऑफ xi बटे में 20 को x बार पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, x बार की वैल्यू दे रखी है, इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है -2, -28 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है -2, और स्क्वायर निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको 1 शॉर्ट वीडियो दी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच।